नमस्कार, हमारा मीडिया में आपका स्वागत है। लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 322 B2 ने अवार्ड नाइट कोलकाता के एक निजी बैंकेट हॉल में बनाया। यह कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ शुरुआत हुआ। लायंस क्लब के ध्वजा को लहराते हुए डीजी आनंद जैन समारोह हॉल में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन कर की गई। दीप प्रज्वलन आनंद जैन और कैबिनेट के कई गणमान्य व्यक्ति द्वारा किया गया और अवार्ड नाइट की शुरुआत की गई। आइए देखें विशेष रिपोर्ट। एक काम तो हम लोगों के जो ऑफिशियल रिकॉर्ड में था, तो पर्सनल जो भी अवार्ड वो दे रहे थे, एक हमारा ऑफिशियल। यह अवार्ड नाइट में डिस्ट्रिक्ट 322 B2 के 2022-23 के सत्र के गतिविधियों को देखते हुए लायंस क्लब्स के कई ब्रांचेस के लोगों को दिया गया और सम्मानित किया गया। Great. Congratulations, Prerna. Till date, 52,000. Our own line members. नाम संगीता सिकसरिया, मेरी होम क्लब सेंटेनियल मॉक्च है और मैं डिस्ट्रिक्ट 322 B2 को रिप्रेजेंट करती हूँ यहाँ पे। मैं थैंक्स तहे दिल से, दिस इज़ माय हार्टफुल ग्रैटिट्यूड, मतलब मैं जितने भी शब्द बोलूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आनंद कुमार जैन के लिए बहुत कम होगा। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, ये अवार्ड मुझे दिया और मेरी सारी सेंटेनियल मॉक्च की बहनें साथ में हमने, और इसके अतिरिक्त 9 अवार्ड्स पाए। बेस्ट प्रेसिडेंट का, एक्सेलेंट सेक्रेटरी का, बेस्ट ट्रेजरर का, और भी हमने कई तरह के अवार्ड पाए। इसके लिए हम लोगों ने सबको को हम लोग सारी टीम की तरफ से हम लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आनंद कुमार जैन को तहे दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आनंद भैया, थैंक यू आनंद भैया, थैंक यू। अपना लायंस मरुधर का एक स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित किया जाता है जो बड़े विस्तृत रूप में किया जाता है, जिसमें हम लोग अपने मरुधर एरिया की बहुत सारे युवाओं को इकट्ठा करके इस खेल को आयोजन करते हैं और एक भव्य क्रिकेट का आयोजन होता है। उसको देखते हुए हमें लायंस डिस्ट्रिक्ट 322 B2 की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है। आज स्पोर्ट्स के साथ साथ और किसी कैटेगरी में अवार्ड मिला है? हमें गौसेवा, हम लोग जो हमारा परमानेंट प्रोजेक्ट है और उसके लिए हमें हर साल अवार्ड मिलता है। इस साल भी हमें उसके लिए अवार्ड मिला है। और आगे आप क्या हार्ड वर्क करना चाहेंगे जिससे और अचीवमेंट करें कौन से अवार्ड कैटेगरी के लिए? हमारा क्लब हमेशा ही हार्ड वर्क करता है और अपने क्लब को हम हमेशा ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं और अपने हार्ड वर्क की बदौलत ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं क्लब को। धन्यवाद। आपका नाम? कमल गट्टानी, मरुधर प्रेसिडेंट। आज आपको कौन से कैटेगरी में अवार्ड मिला है? मुझे हम लोग की क्लब को टोटल क्लब के हिसाब से हम लोग को 2 अवार्ड मिला है। एक तो हम लोग को ऑलराउंड बेस्ट सर्विस एक्टिविटी अवार्ड मिला और एक हम लोग को मिला है बेस्ट परमानेंट प्रोजेक्ट अवार्ड, जिसमें हम लोग का मेडिकल बैंक जो हम लोग का हमने चालू किया उसका, और बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मुझे एज ए प्रेसिडेंट मुझे स्मॉल क्लब, जैसे 2 कैटेगरी में इसको भागा गया था, एक बिग क्लब और एक स्मॉल क्लब, क्योंकि इतनी क्लबें होती है डीजी के लिए भी मुमकिन नहीं है कि किसको कैटेगरी, तो इसलिए इसको बिग क्लब और स्मॉल क्लब 2 कैटेगरी में बांट दिया गया और उसमें फिर स्मॉल क्लब में मुझे बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड मिला। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग की नई क्लब है, मतलब 1.5 साल पुरानी क्लब है। लास्ट ईयर भी हमें 3-4 अवार्ड मिले थे, इस साल भी हमें 3 अवार्ड मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको रिकॉग्निशन मिलता है, रिवार्ड मिलता है अगर आपका काम किया होगा साल भर का। ये अपने अवार्ड सेरेमनी में ही पता चलता है कि जो हमने साल भर क्या काम किया, तो इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छी अनुभूति हो रही है और इसको आगे भी हम लोग ले जाने का प्रयास करेंगे। और आगे क्या हार्ड वर्क करेंगे जिससे आपको हर कैटेगरी में अवार्ड? अब जैसे कनक जी बन गए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, अब जो 1 जुलाई से 30 जून तक हमारा जो कार्यकाल होता है, तो मैं अभी प्रेसिडेंट से अब मैं जोन चेयरपर्सन हो गया हूँ, तो मेरे अंडर में 5 क्लबें हैं
तो मैं उसका एक जोन में विभाजित होती है, तो उसमें 4 से 5 क्लब होती है, तो उसका मैं जेडसी हूँ, जोन चेयरपर्सन। तो वो रिपोर्टिंग वो क्लब में मुझे रिपोर्टिंग करेगी, मैं आगे डिस्ट्रिक्ट में उनको रिपोर्टिंग करूँगा, ये मेरा करके। आपका नाम? नीरज कनोई, जोन चेयरपर्सन, IPP अब बोल लीजिए कि लाइफ गार्ड है। क्या कहना चाहेंगे? मेरे को आज बेस्ट कैबिनेट के लिए अवार्ड मिला है, और जैसे कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हमारे आनंद जी जैन ने पूरे वर्ष एक से बढ़कर एक कार्यक्रम किए हैं, वो एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि कोई किसी काम से पीछे रहा है, और मतलब 24 घंटे उनकी हर समय सेवा चलती है। कभी भी उनको कोई काम के लिए बोलो और बोलो, वो हर एक्टिविटी के लिए तैयार रहते हैं। और क्या कहना चाहेंगे अपने अन्य क्लबों के लिए और अपने अन्य कलीग के लिए? अन्य क्लबों ने भी जिस तरीके से आनंद जी जैन ने हर क्लब का सपोर्ट किया है और किया है, वो यही बोलते थे कि आप लोग एक्टिविटी करिए, हम आपके साथ हैं, और उन्होंने पूरे साल अपना वादा निभाया है। हर क्लब ने जो भी बोला है कि मेरे को यहाँ ये सेवा करवानी है, या मेरे को ये एक्टिविटी में ये हेल्प चाहिए या ये चाहिए, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आनंद जी जैन एनी टाइम रेडी रहते थे, और उन क्लबों का पूरा सपोर्ट किया है उन्होंने। आपका नाम? मैं सुरेश कोठारी, एडिशनल सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट 322B2। कैसा लग रहा है अवार्ड नाइट में आके? अवार्ड नाइट एक आदमी काम करता है और उसको सफलता हासिल होती है, तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए क्या, मतलब एक लाइन्स के अंदर में हम लोग को अवार्ड यही होता है, एक रिकॉग्निशंस। बाकी तो क्या है, ये सब हम लोग काम करते जाते हैं पूरे सालों भर में, अपने साल भर का जोखा रेखा देख के लास्ट में एक DG अपने साल का एनालिसिस करके बताता है कि इस पर्टिकुलर आदमी ने अच्छा काम किया, इस क्लब ने इतना अच्छा काम किया, इस तरह से हम लोग अवार्ड मिलता है। ये अवार्ड हम लोग के लिए मोटिवेशनल है, आने वाले टाइम में मोटिवेशन करते रहते हैं। जितना मोटिवेशन हम लोग को मिलेगा, हम लोग दूसरों को देंगे और काम आगे बढ़ता रहेगा। यही हमारा मोटो है, वी सब इसी को हम लोग चलाते रहते हैं। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे अपने क्लब्स को, जो आपके अंडर जितने जो क्लब्स हैं उन लोगों का अवार्ड प्रेजेंट करके? जैसा कि मैंने देखा कि इस बार जो अवार्ड सेरेमनी हुई है, अवार्ड नाइट हुई है, उसके अंदर सारे क्लब जो काम किए सबको अवार्ड मिला है, सबको रिकॉग्निशन मिला है। जो कुछ क्लबें कम रहेगी, किसी कारणवश रह गई हैं, उन्हें हताश नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम उन्हें अवार्ड मिलेगा, नेक्स्ट टाइम उन्हें रिवार्ड भी मिलेगा। इस तरह काम और आगे बढ़ाएं, अच्छा करें, जिससे कि वो भी नेक्स्ट टाइम के लिए रिवार्ड के लिए मनोनीत हो पाएँ। इसलिए तो किसी को भी निराश नहीं होना चाहिए। अवार्ड एक ऐसा सेरेमनी है, जो अच्छा करेगा उसको मिलेगा। कहीं नहीं किसी की कोई लेकुना रह जाती काम करते समय, उस लेकुना को हमको कंप्लीट रहना चाहिए। यही मेरा बात है। क्या कहना चाहेंगे अपने लिए और अपने क्लब के लोगों के लिए? मैं कहता हूँ कि मैं आज वाइस डिस्ट्रिक्ट 1 322B2 का हूँ। इस साल B2 में VDG2 के हिसाब से काम किया, बहुत अच्छा लगा। बात रही सबसे बढ़िया कि DG आनंद जी ने इस साल जो काम किया 22-23 के अंदर में, नो डाउट आज तक मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा काम, जो कि हर तरह से परमानेंट प्रोजेक्ट के ऊपर में क्लबों को सपोर्ट देने के चक्कर में, और सपोर्ट के साथ साथ में उन्हें मोटिवेट किया इस तरह के काम जो DG साहब ने कहा। और दूसरा, उनका बहुत बड़ा साथ रहा इस साल, मेरा उनके ऊपर में हाथ रहा, और मैंने बहुत अच्छा काम उनके साथ कदम से कदम मिला के चला, जो कि एक VDG2 के हिसाब से मैंने उनका वर्किंग किया। उनके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ कि उन्हें अपने साथ में रखा, और बहुत कुछ सीखा मैंने, जो मेरे आने वाले टाइम में बहुत काम करेगा। थैंक यू सो मच। B2 का अवार्ड नाइट हुआ है, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? ये पूरे साल भर के बाद हमारे एक अवार्ड सेलिब्रेशन होता है। साल की शुरुआत से लेकर अंत तक ये हमारा सबसे बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें क्लब के सारे PST, कैबिनेट मेंबर्स और नॉन कैबिनेट मेंबर्स सब इन्वॉल्व रहते हैं। और इसकी पूरी तैयारी के संग हम पूरी DG टीम मिल करके जितने भी लोग सेवा कार्य में और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में अच्छा काम करते हैं, उन सबको एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर की तरफ से पुरस्कृत किया जाता है। कई तरह के अवार्ड हैं, सर्विस एक्टिविटी के अवार्ड, फेलोशिप के अवार्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी के अवार्ड, परमानेंट प्रोजेक्ट्स के अवार्ड। और पूरे साल इसी अवार्ड के प्रेरणा को लेकर के लोग कार्य करते हैं। कुल कितनी कैटेगरी में अवार्ड दिया आप लोगों ने? एटलीस्ट 16 कैटेगरी था। 16 कैटेगरी में कई अवार्ड्स में हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन इससे कम कर रहा है, कौन इससे ज़्यादा कर रहा है, तो हम लोग को 2-2 अवार्ड देना पड़ा। कैटेगरीज थे बट अवार्ड बहुत ज़्यादा थे। कौन सा अवार्ड सबसे ज़्यादा? रोलिंग ट्रॉफ़ी जो पूरा ऑलराउंडर ट्रॉफ़ी होता है, वो इस बार हम लोग एक नया AP सिंह जो हमारे इंटरनेशनल वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, उनके सम्मान के लिए एक नया रोलिंग ट्रॉफ़ी AP सिंह ट्रॉफ़ी बना है, जिसमें परमानेंट प्रोजेक्ट के लिए वो टॉलिंगंज को गया है।
और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेसिडेंसी, सर्विस एक्टिविटी प्रेरणा, फिर मेंबरशिप के लिए आर्टिस्टिक फोरम, 4 रूलिंग ट्रॉफी, वो सबसे ज़रूरी है। अवार्ड सभी अच्छे होते, चाहे छोटे चाहे बड़े, सभी अपने आप में एक मायने रखते हैं। जिनको मिला उनके लिए क्या कहेंगे और जिनको नहीं मिला उनके लिए क्या कहेंगे? जिनको नहीं मिला वो आगे अच्छा कार्य करें, जिनको मिला उनको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आपको अवार्ड कौन सा मिला है? हाँ, हमको सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे सम्मानित जो है लॉयंस ऑफ द ईयर, वो मुझे मिला है। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो अपने जो फैमिली के लिए ज़्यादा टाइम निकाल के यहाँ जो अपना वक्त देते हैं उसके लिए क्या कहना नहीं, है? मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट की, और एक्चुअली होता है कि जब आप पोस्ट लो ना तो उस डेडिकेशन से आपको काम करना चाहिए, और जब किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी होती है इंसान को करता है और करते भी रहना चाहिए। इंटरनेशनल आज उनका अवार्ड नाइट था, क्या कहेंगे? एक धन्यवाद रात्रि थी, आप ये समझ लीजिए। जो क्लबें 1 साल तक जो शख्स प्रेसिडेंट बनता है, जो सेक्रेटरी बनता है, जो ट्रेजरर बनता है, या जो विभिन्न पदों को ग्रहण करके उसमें 1 साल तक अपना समय, अपना अर्थ, अपना पूरा ध्यान सब उसमें लगाता है, तो वो भी एक उसका उचित एक सम्मान चाहता है। तो जिन लोगों ने भी, जिस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर ने भी ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी क्षमता से अधिक अपना योगदान दिया है, ऐसे लोगों का सम्मान करके उनको धन्यवाद ज्ञापन करने का समय है। इससे उनको ये लगता है कि उन्होंने जो मेहनत करी, जो योगदान दिया सेवा संस्था के अंदर में, वो व्यर्थ नहीं गया है। साथ ही साथ उससे अगले वर्ष के जो पदाधिकारी हैं वो मोटिवेट होते हैं कि हम जब अपना काम करते हैं, जब हम अपना श्रमदान करते हैं, तो हमें ये सम्मान प्राप्त होता है। तो ये सम्मान देने की बात है, इससे एक झील मिलती है काम करने की। बस मैं ऐसा ही बोलना चाहता हूँ। आपके अंडर कितने क्लब्स और ब्रांचेस थे? मेरे अंडर में 90 क्लब थे। मेरे अंडर में नहीं, मेरे साथ में 90 क्लब थे, और उसमें करीबन 2900 मेंबर्स हैं। और ये क्लबें कलकत्ता शहर के अलावा नॉर्थ 24 परगना और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी करीबन 6 क्लबें हैं, जो कि इधर वहाँ पर भी काम करती है, यहाँ पर भी काम करती हैं। उसके अंदर कुछ 7-8 क्लबें खाली मात्र शक्ति की क्लब है, जिसमें खाली लेडीज़ लोग हैं, और हमारी करीबन 15 क्लबें ऐसी हैं जो दूर दराज, जिसको हम सैटेलाइट सिटी क्लब बोलते हैं, मुर्शिदाबाद में और काकीनाडा तरफ में है। बाकी सारी क्लबें यहीं पर हैं। कितने कैटेगरीज में अवार्ड था? मेंबरशिप और प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर में हमने 4 प्रकार के ग्रुप बनाए थे। कुछ बड़ी क्लबें हैं जिसमें 50 से ज़्यादा मेंबर्स थे, कुछ छोटी क्लबें हैं जिसमें 50 से कमती मेंबर थे, और कुछ हम लोगों ने क्लबों को अलग किया था जिसमें सिर्फ महिला मेंबर हैं। और एक कैटेगरी हमने बनाई थी सैटेलाइट सिटी क्लब को, क्योंकि वो यहाँ से दूर हैं तो उनको काम करने में ज़्यादा तकलीफ़, ज़्यादा योगदान देना पड़ता है, तो संख्या में कहीं वो कम न रह जाएं, इसलिए हमने सोचा कि उनको अलग से सम्मान करें। इसलिए हमने 4 कैटेगरी बना के अलग अलग प्रकार के सेवा कार्यों के लिए, मेंबरशिप के लिए, दान देने के लिए हमने आज अवार्ड नाइट किया था। टोटल नंबर ऑफ अवार्ड कितने थे? देखिए, रिकॉग्निशन तो करीबन 70-75 थे और अवार्ड करीबन 70-75 थे। दोनों में फ़र्क ये है कि रिकॉग्निशन हम देते हैं पुराने लायंस मेंबर को जो छोटे बड़े पदों पे रहकर काम करते हैं, और अवार्ड देते हैं जो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जो डीसी, आरसी, जेडसी, जो लोग पद पर रहकर, जिनको 1 साल का खाली मौका मिलता है काम करने के लिए, उनको अवार्ड देते हैं। तो क्या कहेंगे जिनको 2022-23 सत्र में अवार्ड? बस मैं यही बोलूँगा कि इसी प्रकार से अपने सेवा के खुशबू को फैलाए रखिए, सशक्त रहिए, मजबूत रहिए, यूनाइटेड रहिए। और एक चीज़ है, हमें इस अवार्ड से, सम्मान से अब ऊपर उठकर अपने आप को, समाज को सुंदर बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने देश के प्रति संकल्पित रहने के लिए हमें अपना सेवा कार्य रोकना नहीं चाहिए। आगे आने वाले लोगों का भी साथ देना चाहिए, पदाधिकारियों का साथ देना चाहिए, अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ शेयर करना चाहिए, ताकि जो गलतियां या कुछ त्रुटियां हमारे काम में रह गई थी, वो त्रुटियां हमारे जो भविष्य में आने वाले पदाधिकारी हैं उनके नहीं रहे, और हम और अच्छे तरीके से और बड़े रूप से और असरदार रूप से हम सेवा कार्य कर सकें। और अब आप डीजी से? हाँ, डीजी से अब मैं आईपीडीजी रह गया हूँ। अब 1 साल के लिए हम लोगों को एज एक्स ऑफिशियो बोल के मुझको हर मीटिंग वगैरह अटेंड करनी है, ताकि मेरा जो गवर्नर है वो सब काम अच्छे से करे
और उसको पुरानी कोई जानकारी चाहिए तो वो मेरे से प्राप्त हो सके। और वैसे सेवा करने के लिए पद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा हमेशा से ये मानना है कि पद मतलब आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी। तो मैं उस जिम्मेवारी का निर्वाह करता रहूँगा और अपनी टीम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने सभी लायंस मेंबरों के साथ मिलकर जहाँ कभी भी सेवा कर सका उसको करने में तत्पर रहूँगा। तो अपने आने वाले नए प्रेसिडेंट्स के लिए और जो नए क्लब्स जो है अचीव करें और आगे अच्छा, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? उनको बस यही बोलना चाहूँगा कि सेवा को मन में बैठाकर, एक होकर, हाथ से हाथ मिलाकर सेवा कार्य करिए। समाज में असरदार सेवा कार्य करिए जिसका इम्पैक्ट हो। डोनर सेटिस्फेक्शन का काम करिए। अगर किसी से 1 रुपया चंदा लेके आते हैं तो उसको 100 पैसे का हिसाब दीजिए। उसको बताइए कि हमने आपके दिए हुए दान के पैसे को कहाँ पे खर्च किया है, ताकि उसका आपके ऊपर विश्वास अटूट रहे। वो चला कर आपके पास आए, चला कर आपको दान दे, धर्म साथ में मिलकर काम करे, मेंबर बने। इसी काम में मैं लगा रहूँगा और कोई नई चीज़ नहीं है। सेवा करना है तो मन से करिए। जो आदमी माला के लिए सेवा करते हैं वो सेवा नहीं होती है। हमको समाज अच्छा करना है। अगर एक समाज को अच्छा करने से हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा होगा। धन्यवाद। थैंक यू।